की आदत होती है ना, आप जो मर्जी करें वो आपसे चिपके रहते हैं। ये कई बार आपको भी ऑकवर्ड फील कराता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आप दो लोगों को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने चिपके रहते हैं कि आपको खुद ही देखकर वो ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाता है। किसी से बहुत ज्यादा चिपक जाना, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। यहाँ पर ग्लूइंग टू समवन या फिर क्वाइट लिटरली बीइंग पेस्टेड टू समथिंग, वो तो नहीं कह सकते ना। आइए सीखते हैं इसकी करेक्ट इंग्लिश। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो अब कर लीजिए और करते हैं शुरुआत। देखिए, क्लिंग टू समवन, यह है करेक्ट फ्रेजिंग इसके लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कुछ यूं कहते हैं, वो हर जगह अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहती है। अब ये चीज को ट्रांसलेट करते हुए आप कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है। शी क्लिंग्स टू हर बॉयफ्रेंड एवरीवेयर। शी क्लिंग्स टू हर बॉयफ्रेंड एवरीवेयर। यहाँ अगर आप चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आपको ये देखकर इरिटेशन होती है, आप इस चीज से फेड अप हो चुके हैं, आप इस चीज से परेशान हो चुके हैं। शी क्लिंग्स टू हर बॉयफ्रेंड एवरीवेयर, ये उसकी बस एक आदत है जो हर जगह वो करती रहती है। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, बस आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, बस आप ये चीज किसी के साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्यों हर समय मुझसे चिपके रहते हो? होता है ना, कुछ लोग आपको बोलने का दिल करता है, वो अलग बात है, कई बार आप बोल नहीं पाते। तो इसके लिए आप कहेंगे, वाई डू यू क्लिंग टू मी ऑल द टाइम? Why do you cling to me all the time? अच्छा, चिपके रहना ऐसा लगता है मेरे किसी इंसान के साथ चिपकने की बात हो रही है, तो इसमें गलती क्या करते हैं लोग, क्लिंग के साथ विथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फिक्स्ड preposition टू का ही इस्तेमाल होता है इसके साथ, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यू कैनॉट से why do you cling with me all the time, why do you cling on me all the time, या फिर कोई और दूसरा preposition अगर आप कहते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। So why do you cling to me all the time? Why do you cling to me all the time? तीसरा एग्जाम्पल, बच्चा माँ से इतना चिपका है कि कहीं और नहीं जाता। The child clings to his mother and goes nowhere else. The child clings to his mother and goes nowhere else. अब ये तीनों मेरे एग्जाम्पल्स हैं। आखिरी वाला आपके लिए है। हर समय किसी से चिपके रहना सही नहीं। क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? क्लिंग टू समवन का इस्तेमाल कीजिए, कीजिए इसे ट्रांसलेट और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले क्या क्या करना होता है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा से उस वाले बटन पे टैप मत कीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा फिर। बाकी सारी चीज़ें आपको हर बार करनी है, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी।